हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 18 जून 2020। 18 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। स्टेट ट्री अशोका, फ्लावर है पलास, एनिमल है स्वयं डियर, बर्ड सार स्क्रीन, मेन डांस है कथक, रासलीला, चोलिया नौटंकी, चरकुला। मेन रिवर है बेतवा, सरजू, चंबल और सोन और केन। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत। डैम्स है रिहंद, माता टीला और राजघाट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कौन सा मंत्रालय करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे एक KISCE को चिन्हित किया जाएगा। KISCE की स्थापना के पहले चरण में खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया। वे लगभग 1100 कैडेटों में से एक हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था। ये उपलब्धता हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है अनमोल नारंग जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में मुख्य मल्दकली अबिल गाजियव ने किस देश के PM पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुख मल्दकली अबिल गाजियोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया। किर्गिज संसद में रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया गया, जो कि विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा अभिनीत किया गया था, जो अभी लेग्यू से अनुरोध करते थे कि इन आरोपों के खिलाफ अपनी ईमानदारी दिखाएं। बात करें इनको अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनबेकोव ने PM के रूप में चुना था। चलिए अब आपको किर्गिस्तान के बारे में आते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। प्रेसिडेंट हैं सोरोनबे जीनबेकोव। प्राइम मिनिस्टर हैं मुख मल्दकली अबिल गाजियोव, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है किर्गिस्तान सोम। इंडिपेंडेंस है 31 अगस्त। हाइस्ट माउंटेन है पोबेडा पीक। लार्जेस्ट लेक है इसिकुल। बात करें नेशनल गेम की तो पोलो। एनिमल है मार्क होरगोट। बर्ड है पंडर्स ग्राउंडजे। नेशनल फ्लावर है टुलिप। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में
किर्गिस्तान। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मई 2020 में मासिक थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3.21%। उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग DPIIT से हालिया अधिसूचना के अनुसार मासिक थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मई 2020 के महीने में 3.21% की कमी हुई। इसका अर्थ है कि मई 2020 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 3.21% है। सरकार ने अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक डाटा को देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जारी करने को निलंबित कर दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मर्त्यपुरा रे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता, किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिया। उड़ीसा के एक गांव के एक समूह द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म जिसका नाम है मर्त्यपुरा रे जमराज ने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। यह फिल्म ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है। फिल्म संदेश देने के लिए हास्य शैली का उपयोग किया हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक संस्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। IIT शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिवाइस को डिज़ाइन किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिजिटल संगीत प्लेटफॉर्म क्योंकि डिजिटल मीडिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समीर भंगारा। डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म क्योंकि डिजिटल मीडिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी समीरा बंगारा का हाल ही में मोटरसाइकिल की दुर्घटना के बाद निधन हो गया। स्टार्टअप फर्म क्योंकि में शामिल होने से पहले समीर बंगारा ने डिज्नी इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया था। 2012 में निर्देशक शेखर कपूर और ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने मुंबई में क्योंकि लॉन्च किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे समीर बंगारा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी KVIC। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा एवं ताड़ गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है। KVIC द्वारा आरंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पासिकों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। परियोजना के अंतर्गत KVIC ने नीरा निकालने और ताड़ गुड़ बनाने के लिए 200 स्थानीय कारीगरों को टूल किट वितरित की है। इस टूल किट में फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, 4 परफोरेटेड मोल्ड्स, कैंटीन बर्नर्स एवं चाकू, रस्सी तथा नीरा निकालने के लिए कुड़ा जैसे अन्य उपकरण शामिल हैं। बात करें चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के तो विनय सक्सेना जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि का शुभारंभ किया है। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके IT पेशेवर राज्य में स्थित कंपनी से जुड़ने में सक्षम होंगे। ये एक वेब पोर्टल बंगाल में पेशेवरों और IT कंपनियों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। वर्तमान में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और राजा राहट में लगभग 700 IT और ITES कंपनी हैं जहां लगभग 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको वेस्ट बंगाल के बारे में आते हैं। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर श्री जगदीप धनखड़, कैपिटल कोलकाता, फर्स्ट CM प्रफुल्ल चंद्र घोष।
फर्स्ट गवर्नर सी राजगोपालाचारी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। कलकत्ता का हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और वेस्ट बंगाल के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं टी.बी. राधाकृष्णन। बात करें स्टेट ट्री की तो चातिम ट्री, फ्लावर नाइट फ्लावर जैस्मिन, एनिमल है फिशिंग कैट, बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। मेन डांस है ब्रिता, कीर्तन चाऊ, संथाल तुसु और गंभीरा। मेन रिवर है मानंदा, पद्मा, हुगली, तीस्ता, गंगा और दामोदर। नेशनल पार्क है सुंदरबन, बक्सा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में निधन हो गया। मैट पूरे 90 साल के थे। मैट ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 14 टेस्ट मैच खेले और 335 रन बनाए थे। साल 1953 से 1959 के बीच खेलने वाले मैट ने 9 विकेट भी लिए थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे मैट पूरे। चलिए अब आपको न्यूजीलैंड के बारे में आते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो जैकिंडा अर्डन। मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेशनल डिश 6 जनवरी। बीएस लेक है ताओपो लेक। हाइस्ट माउंटेन है ओराकी माउंट कुक। बात करें नेशनल स्पोर्ट की तो रग्बी। बर्ड है कीवीज। फ्लावर है कोवाई। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से ही संबंधित हैं। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में न्यूजीलैंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5। बात करें केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहित बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे। इसी की वजह से नाडा ने यह कदम उठाया है। चलिए अब आपको नाडा के बारे में बात है। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सीईओ हैं नवीन अग्रवाल। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी। चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। पर्पस है और एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास के नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम के खेल सचिव दुलाल चंद दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा। असम के धींग गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं हिमा दास। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 70 साल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित है। चलिए अब आपको आरबीआई के बारे में आते हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मानी स्मिथ, जो कि नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजी उदेशी। लोगों की बात करें इसके पांतर एंड पामट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं आज के 18 जून के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था। 1802 में ज़िये लैंग को वियतनाम में गुयेन वंश के पहले सम्राट के रूप में
ताज पहनाया गया था। 1812 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के बीच 1812 का युद्ध शुरू हुआ था। 1815 में वाटरलू की जंग में नेपोलियन की सेना ने ब्रिटेन को हराया था। 1837 में स्पेन ने नया संविधान अपनाया था। 1842 की बात करें तो एक प्राथमिक स्कूल प्रणाली स्वीडन में शुरू की गई थी। 1887 में पुनर्विमर संधि पर जर्मनी और रूस ने हस्ताक्षर किए थे। बात करें 1894 की तो सबसे पहले रोसबेरियुंगाडा एक ब्रिटिश संरक्षण घोषित किया गया था। बात करें 1913 में अरब कांग्रेस खुली, जिसके दौरान अरब राष्ट्रवादियों ने ऑटोमन साम्राज्य के तहत वांछित सुधारों पर चर्चा की। बात करें 1946 की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन से आज़ादी के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। बात करें 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियार नियंत्रण समझौता हुआ था। 1980 में शकुंतला देवी ने 13 डिजिटल के नंबरों का गुणा किया और 28 सेकंड में सही उत्तर दे दिया था। 1987 में MS स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार आज ही के दिन मिला था। 2003 में गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस पेश किया। 2009 में नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए टोहीयान भेजा था। बात करें 18 जून के राष्ट्रीय दिवस की तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को मनाया जाता है। 18 जून को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में बात करें 2010 में जोस सरमागो, जो कि एक लेखक थे, पुर्तगाल से संबंधित थे, उनकी मृत्यु हुई थी। 2012 में अरुण प्रकाश, जो कि एक साहित्यकार थे, भारत से संबंधित थे, इनका भी मृत्यु हुआ था। 18 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बातें हैं। 1861 में देवकी नंदन खत्री, जो कि एक लेखक थे, भारत से संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1931 में KS सुदर्शन, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, भारत से संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। सुरसागर संगीत पर एक ग्रंथ निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके शासन के दौरान लिखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने क्वालिटी NZ कलनरी कप 2020 जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।